हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज आपको बता रहे हैं हमारा जो ब्रिज बनने जा रहा है, माले तिलाकुशी ब्रिज। तो उसका देखिए आज उद्घाटन है। 2 तारीख है 8वां महीना 2022, 2/8/2022 को हमारा ब्रिज का उद्घाटन है। तो हमारे मोदी जी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन करेंगे। तो आप देख सकते हैं, वो देखिए वो जो टेंट बना हुआ है, तो वही टेंट में उद्घाटन होने वाला है। और इधर से जो लास्ट वाला मैं दूसरा वीडियो में जो दिखाया, वही वीडियो में आपको मिलेगा तिलाकुशी लास्ट ब्रिज। यहाँ से स्टार्ट होने वाला ब्रिज आप देख सकते हैं। वो देखिए लास्ट में इंडियन का फ्लैग लगा हुआ है और वाइट कलर का जो टेंट बना हुआ है, वही टेंट के अंदर आपका आज उद्घाटन होना है। और मोदी जी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। कंपनी का नाम है एफकॉन कंपनी का आज ब्रिज का उद्घाटन है माले से तिलाकुशी। देखिए आज 2 तारीख है और पूरा उद्घाटन चालू है। तो भारत ने लॉन्च किया है मालदीव में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट चीन से भी बड़ा प्रोजेक्ट है मालदीव में। यह जो प्रोजेक्ट है वह है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसको पूरा करने की जो लागत होगी वह $500 मिलियन होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या है ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, भारत क्यों इसको लॉन्च कर रहा है और मालदीव को इससे कितना फायदा होगा। तो दोस्तों भारत के द्वारा मालदीव में अब तक का सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो देखिए बेसिकली इसमें हुआ क्या है। तो महाराष्ट्र बेस्ड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है एफकॉन एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। यह चेनाब रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में भी शामिल है। तो यहाँ पर एफकॉन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल प्लानिंग और हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच मालदीव सरकार के साथ इस प्रोजेक्ट को साइन किया गया, जिसकी फंडिंग करेगा भारत। तो एफकॉन क्या करेगा कि मालदीव में एक 6.74 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाएगा। यह ब्रिज मालदीव के 4 आइलैंड को कनेक्ट करेगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मालदीव के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। इन्हीं में से जो 4 आइलैंड है माले, विलिंगली, गुलीफालू और तिलाकुशी आइलैंड को इस प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जाएगा, जो मालदीव में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं इन आइलैंड्स की लोकेशन। इससे आपको मालूम होगा कि यह प्रोजेक्ट मालदीव में कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह है हमारा भारत और भारत के साउथ वेस्ट में यहाँ पर है मालदीव, जो कि इंडियन ओशन में है। यह छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह है। इसकी राजधानी माले है जो यहाँ पर है। माले सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आइलैंड है। यहाँ पर लगभग मालदीव की आधी से अधिक आबादी रहती है। मालदीव की पॉपुलेशन की बात करें तो बेहद कम है, जो लगभग 5.5 लाख है। जनसंख्या की दृष्टि से यह एशिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो माले है, इसके राइट साइड में एक आइलैंड आपको दिख रहा है जो है हुलहुले, और यहाँ पर है हुलमाले। तो यहाँ हुलहुले में है वेलना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मालदीव के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो लोग वहाँ जाते हैं इसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। तो इस आइलैंड को माले से कनेक्ट करती यह ब्रिज जो आपको दिख रही है यहाँ पर, इसकी लंबाई 1.4 किलोमीटर है और इसका नाम है सिनमाले ब्रिज। तो देखिए यहाँ पर इस ब्रिज को चाइना ने 2018 में बनाया था और यह मालदीव का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो भारत ने लॉन्च किया, वह होगा मालदीव का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। इसमें यहाँ पर माले से लेफ्ट साइड में जो 3 आइलैंड आपको दिख रहे हैं, यहाँ यह है विलिंगली है, यह है गुलीफालू और यह है तिलाकुशी। इनको कनेक्ट किया जाएगा इस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत। इस ब्रिज की जो लंबाई होगी वह होगी 6.74 किलोमीटर। इससे इन चारों आइलैंड पर रह रहे लोगों को एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जो मालदीव को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही भारत और मालदीव पार्टनरशिप और भी स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वह है $500 मिलियन। इसकी जो फंडिंग है वो भारत करेगा, जिसमें $100 मिलियन का ग्रांट मालदीव को देगा भारत। मतलब भारत इसको वापस नहीं लेगा। और $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब यह एक प्रकार का लोन है। इस ब्रिज की फीचर्स की बात करें तो चारों आइलैंड के बीच में 3 नेविगेशन ब्रिज होंगे, जिनका मेन स्पैन 140 मीटर होगा। 1.41 किलोमीटर ब्रिज डीप वाटर में, 2.32 किलोमीटर शैलो वाटर या फिर ग्राउंड पर होगा और 2.96 किलोमीटर रोड पर होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाएगा, जैसे रोड लाइट पर्पज के लिए सोलर पावर का यूज।